हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हो गया हूँ कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल के लेसन नंबर 28 में। आज मैं आपको बताऊंगा व्यू मेनू के डिटेल्स के बारे में। ठीक है ना, कि व्यू मेनू में जितने भी ऑप्शंस है उसके बारे में, उसका क्या काम है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल हनफिया टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे व्यू पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आज हम यहाँ तक बात करने वाले हैं जूम टू फिट के पास, यहाँ तक हम बात करेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में हम प्रूफ कलर के बाद से बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से दिक्कत होती है और आप लोगों को देखने में भी दिक्कत होगी। छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा तो आप जल्दी से आप भी देख लेंगे और आप जल्दी से समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला वाला ऑप्शन है वायर फ्रेम। वायर फ्रेम क्या होता है, इसके लिए हम एक नया पेज लेते हैं। सबसे पहले हम नया पेज लेने के बाद यहाँ पे अब कोई भी एक यहाँ पे इस तरह से बॉक्स यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। इसमें कोई सा भी एक कलर दे देंगे। ठीक है, जैसे हमने ग्रीन कलर दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे व्यू में आएंगे तो हम वायर फ्रेम है, वायर फ्रेम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो आउटलाइन है ना सिर्फ वही बच जाएगा और इसका जो फिल कलर है वो खत्म हो जाएगा, यानी सिर्फ इसका फ्रेम बचेगा। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं, यानी इसका फिल कलर जो भी है वो सब हट जाएगा। तो जैसे वायर फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए ये आपका सिर्फ फ्रेम बचा हुआ है, इसका कलर इसका खत्म हो गया। ठीक है, फिर कलर को वापस लाना है तो फिर व्यू मेनू पे जाइए और इनहेंस्ड है इस पे आप क्लिक कीजिए तो आप फिर ये कलर वापस आ जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, आप इसी तरह से वायर फ्रेम है इस पे आप क्लिक कर रहे हैं तो ये सिर्फ फ्रेम आ रहा है। इसी तरह से जब आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो भी वो बैक आ जाएगा, यानी इनहेंस और नॉर्मल दोनों एक ही है। नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये फिर कलर वापस आ जाता है। ठीक है ना, उसके बाद वाला ऑप्शन है पिक्सल्स। ठीक है ना, इसके वजह से ये जो हम रेक्टेंगल बनाए हैं ये कितने पिक्सल्स का है उसको चेक करना है। तो आप यहाँ पे पिक्सल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि कैसे पता चलेगा। आप देखिए जब यहाँ पे अभी क्या है, ये हम बाहर क्लिक करते हैं, बाहर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इंचेस में है, देख रहे हैं ये इंचेस में है। लेकिन जब हम इसको पिक्सल्स पे करते हैं, ठीक है, ये करने के बाद हम जब इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर में आप देख रहे हैं 1896.3 पिक्सल का है। ठीक है ना, किस तरह से ये इस तरह से चौड़ाई है और ये लंबाई कितना है 1130.03 पिक्सल है ये वाला। ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये पिक्सल में है या नहीं है, तो अब जब इसको हम जूम करेंगे तो हमको दिखाई देगा। जैसे मैं जूम करता हूँ तो देखिएगा, आप देखिए ये देख रहे हैं ये छोटा छोटा जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ये पिक्सल ही है। इसी से पता चल जाता है कि ये कितने पिक्सल्स का है। ठीक है ना, तो यही है पिक्सल्स। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं फिलहाल इंचेस में ही कर लेते हैं। ठीक है, इंचेस में हमने कर लिया है। अब यहाँ पे जैसे वहाँ पे हमने पिक्सल सेलेक्ट कर लिया है तो अब इसको हमको क्या करना है, बस यहाँ पे हम जब जूम करेंगे तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक्सल्स दिखाई देने लगा है। ठीक है, बिना जूम किए आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब फिर व्यू पे आने के बाद हम पिक्सल्स को हटाकर फिर यहाँ जैसे नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्सल्स अब नहीं दिखाई देगा जूम करने के बाद भी। देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए मैं पूरा जूम कर दिया लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि ये पिक्सल्स अब नहीं दिखाई देगा। पिक्सल्स देखने के लिए आपको पिक्सल्स पे क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद वाला ऑप्शन आप देखिए फुल स्क्रीन प्रीव्यू, यहाँ पे F9 दिया है। F9 यानी फुल स्क्रीन, यानी आपका जो भी ये सारा ऑप्शन जो देख रहे हैं ये ऑप्शंस कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा, यानी ये जो कलर बार है ये भी नहीं दिखेगा, प्रॉपर्टी बार ये, उसके बाद टैब ये भी नहीं दिखेगा और इधर जो लेफ्ट साइड में जो ऑप्शंस है ये भी नहीं दिखेगा। जब आप F9 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, ये प्रीव्यू है यानी कि फुल स्क्रीन प्रीव्यू दिखाएगा। जब आप अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे व्यू में आएंगे, व्यू में आने के बाद जैसे यहाँ पे फुल स्क्रीन प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरा आपका ऑप्शन बच गया। सिर्फ और सिर्फ आपका यही वाला बच गया है, यानी क्या सिर्फ ये बच गया है। ठीक है, जो डिज़ाइन अब बना करके रखे हैं वो पूरा फुल स्क्रीन देखने के लिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर व्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली। ठीक है ना, अब सिर्फ यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है ना प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली, उसको देखने के लिए तो आप देखिए कैसे करेंगे। जैसे हम देखिए यहाँ पे एक और बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे इसी की एक कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे इसी की कॉपी बना लेते हैं और तीनों में 3 कलर हम दे देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम दे देते हैं रेड कलर, ठीक है ना, इसमें हम दे देते हैं मैजेंटा कलर। ये तीनों 3 कलर हो गया। अब यहाँ पे व्यू में आएंगे, व्यू में आने के बाद जब हम फुल स्क्रीन प्रीव्यू पे करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा तीनों कलर हमको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए तीनों कलर हमको दिखाई दिया। ठीक है, बाहर जाने के लिए एस्केप बटन प्रेस करेंगे। ठीक है ना, ESC जो ऑप्शन रहता है जो अपने आपके कीबोर्ड के सबसे टॉप में लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, एस्केप बटन वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब व्यू पे, अब देखिए यहाँ पे हमने मैजेंटा कलर सेलेक्ट किया है। ठीक है ना, मैजेंटा कलर सेलेक्ट किया, उसके बाद व्यू पे आने के बाद जैसे हम प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली पे क्लिक करेंगे तो ये जो रेड कलर है और जो ग्रीन कलर है ये प्रीव्यू में नहीं दिखेगा, बल्कि सिर्फ हमको मैजेंटा कलर वाला ही दिखेगा। जैसे देखिए
हम अब जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए सिर्फ मैजेंटा कलर दिखा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ मैजेंटा कलर ही सिलेक्ट किया था। अब जब हम ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे, फिर व्यू में आने के बाद हम अगर सिलेक्ट करके आने के बाद प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ मेरा ये ग्रीन कलर ही दिखाई देगा। देख रहे हैं? तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से आप सिर्फ किसी एक चीज़ को आप किसी एक चीज़ का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना? उसके बाद ये है, उसके बाद वाला ऑप्शन है पेज शॉर्टर व्यू। ठीक है ना? ये क्या होता है, देखिए अभी नीचे में आप यहाँ पे देखिए कितना पेज है। इसमें एक पेज है, इसमें और हम 3 पेज इसमें बना लेते हैं। 2 पेज हो गया, एक और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये 3 पेज, एक और बना लेते हैं हम। क्या चीज़ क्लिक कर देंगे तो ये 4 पेज हो गया। ठीक है ना? अब सब पेज में हम कुछ ना कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे इस पेज में हम ये वाला बना देते हैं। ठीक है ना? इसमें हम कलर दे देते हैं येलो कलर। ठीक है? और उसके बाद पेज नंबर 3 में जाने के बाद फिर ये वाला कुछ हम इस तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं। पेज नंबर 3 में इसमें दे देते हैं ब्लू कलर। ठीक है? पेज नंबर 4 में आने के बाद हम इसमें इलिप्स टूल के ज़रिए से ये बनाते हैं और इसमें हम दे देते हैं ये ब्लू ही कलर दे देते हैं। चाहे चलिए इसमें हम कोई और कलर दे देते हैं, जैसे हमने इसमें ये वाला कलर दे दिया है। ठीक है? अब हमको क्या करना है, जब हम यहाँ पे व्यू में आएंगे, व्यू में आने के बाद जब हम पेज शॉर्टर व्यू पे क्लिक करेंगे तो चारों पेज हमको दिखाई देने लगेगा छोटे छोटे में। देखिए जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप देखिए ये चारों पेज हमको दिखाई दे रहा है और सब में लिखा हुआ है पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, इस तरह से लिखा हुआ है। और देखिए जिस पेज में हमने जो डिज़ाइन बनाया था वो डिज़ाइन हमको दिख रहा है। ठीक है? अब हमने जैसे हम अभी 4 वाले पेज में पेज नंबर 4 पे थे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि छोटा सा ये सिलेक्ट हुआ है, हल्का हल्का जो ब्लैक जो दिखता है वो दिख रहा है। हमको पेज नंबर 2 के पास जाना है तो हम यहाँ पे 2 पे सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया। अब इसी पे डबल क्लिक कर देंगे तो देखिए ये पेज नंबर 2 पे हम आ जाएंगे। तो ये शॉर्टर व्यू के मतलब आपके पास जितने पेजेस हैं और जितने पे आप काम कर रहे हैं, कौन से पेजेस पे आपने कौन सा काम किया है, उसके ज़रिए से आप देख करके डायरेक्ट उसी पेज में जा सकते हैं। वो है पेज शॉर्टर व्यू। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए चारों पेज हमको दिखाई दे रहा है। लगता है कि हमको हाँ पेज नंबर 1 पे जाके काम करना है, इस पर सिलेक्ट कीजिए और इस पर डबल क्लिक कर दीजिए तो ये पेज नंबर 1 पे आप आ जाएंगे। ठीक है? इस तरह से आप पेज शॉर्टर व्यू का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जूम इन और जूम आउट। ठीक है ना? जूम इन और जूम आउट का क्या है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस आइकन भी जब प्रेस करेंगे तो देखिए ये जूम हो रहा है। देख रहे हैं? कीबोर्ड के साथ प्लस आइकन, और जब कीबोर्ड अपने कंट्रोल के साथ कीबोर्ड में जो कंट्रोल बटन है उसके साथ जब आप माइनस प्रेस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा, यानी कि ये कम होगा। हम क्या करते हैं, अपने माउस के जो व्हील है यानी जो चक्का है उसको हम आगे पीछे करके भी जूम कर लेते हैं। ठीक है? ये जूम इन मतलब जूम होता है। ठीक है? और जूम आउट मतलब जूम कम होता है। ठीक है? तो हम जब क्लिक करते हैं किसी भी चीज़ को और इस पर हम क्या करेंगे, अपने माउस के चक्का को जो घुमाएंगे अपने से अपोजिट साइड में, अपनी तरफ नहीं अपने से अपोजिट साइड में जब घुमाएंगे तो ये जूम होगा, और अपने तरफ जब चक्का को घुमाएंगे तो ये जूम आउट होगा। तो उसी का है ये ऑप्शन। व्यू में आने के बाद ये जूम इन और जूम आउट यहाँ पे दिया है। कंट्रोल प्लस प्लस यानी कंट्रोल के साथ प्लस आइकन प्रेस करेंगे तो जूम इन होगा, और कंट्रोल प्लस माइनस यानी कंट्रोल के साथ जब माइनस बटन प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए इतना जूम हो गया। ठीक है? फिर व्यू में आएंगे, फिर आने के बाद यहाँ पे फिर कंट्रोल प्लस प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये देख रहे हैं कि और ये जूम हो गया है। ठीक है? इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि ये ज़्यादा जूम हो गया जैसे इस तरह से। ठीक है? अब हमको जूम आउट करना है तो यहाँ पे आएंगे और जूम आउट वाला ऑप्शन जो है इस पर हम सेलेक्ट करेंगे तो देखिए पीछे की तरफ ये जा रहा है। हम इसको और करके दिखाते चलिए, थोड़ा इसी तरह से हम करते जाएंगे, जूम आउट करते जाएंगे तो हमारा इस तरह से जूम आउट हो जाएगा। ठीक है? आप देख रहे हैं ये जूम आउट इतना बार क्लिक करने के बाद। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने माउस से या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस माइनस प्रेस कीजिए, ये जूम आउट हो जाएगा। चाहे आप अपने माउस से डायरेक्ट अपनी तरफ चक्का को घुमाइए तो ये क्या होगा, जूम आउट हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो है जूम टू फिट। जूम टू फिट ये है कि F4 अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप क्या होगा, ये सिर्फ फिट यानी कि ये जो साइज़ देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ से ले करके और यहाँ तक, ये जो नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इतने में जो फिट हो जाएगा उतना ही आपको शो करेगा। यानी पूरा आपके ये पेज में फिट यहाँ से लेकर के इधर फिट होने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर से नीचे की तरफ ये फिट हो जाएगा, इतना ही ये जूम हो पाएगा। ठीक है? जैसे हम देखिए F4 प्रेस करते हैं तो देखिए ये आ गया, यानी इससे नीचे में देख रहे हैं कि ये वाला बॉक्स नीचे तक आया है यहाँ पे, और ये वाला बॉक्स ये वाला ऊपर में यहाँ तक आया है। ठीक है ना? तो ये फिट हो गया। अब इसमें आप इतना जूम करने के बाद आप जो भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप एक ही पेज बनाते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और सिर्फ मैं क्या करता हूँ, इतना ही पूरा ये वाला पेज हमको ले लेना है। तो जैसे इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा पेज हो जाएगा। ठीक है? अब इसमें हम कोई कलर दे देते हैं, जैसे ग्रीन कलर।
ठीक है। अब हम F4 जब प्रेस करेंगे, यहाँ पे व्यू में आने के बाद जैसे हम जूम टू फिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फिट हो जाएगा। देखिए आप देख रहे हैं, यहाँ आया, यहाँ तक ये लास्ट है और इसके बाद यहाँ तक ये इधर लास्ट है, ठीक है। अब ये जूम ये फिट हो गया। अब इस पर आप नज़दीक में हो गया, आप इससे आप काम कर सकते हैं और काम करके अपने डिज़ाइन में जो भी आपको नज़दीक से देख करके कुछ बनाना है तो उसको आप बना सकते हैं। कभी क्या होता है इससे भी ज़्यादा जूम करना है तो आप अपने माउस के, ठीक है ना, व्हील जो वाला बटन है उसके ज़रिए से आप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।